बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल देने से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। 250 जायरीन और शाम में मुकीम 30 पाकिस्तानी वापस आएंगे। गजा और लेबनान के बाद शाम में इस्राएली फिजाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। जमीनी फौज सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर रह गई। शाम के बहरी अड्डों, असलहा डिपो, मिसाइल फैक्ट्रीज और हसास रिसर्च मराकज पर 250 हमले। एयरबेस पर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और जहाज तबाह। गोलान की पहाड़ियों के साथ बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। सऊदी अरब का रद्दअमल। मिस्र ने गोलान में इजरायली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। कतरी वजारत खारजा ने कहा, इजरायली दरअंदाजी शाम की खुद मुख्तारी पर हमला है। इराक का सलामती काउंसिल से इजरायली जारियत खत्म कराने का मुतालबा। क्या शाम से तीसरी आलमी जंग का आगाज होने वाला है? बल्गारिया की मारूफ खातून बाबा वांगा ने शाम की तबाही से आलमी जंग की पेशगोई कर दी। कहा, मौसम बहार में मगरिब और मशरक के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन कर्बी का शाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सलामती मुशीर जैक सुलेवान ने कहा कि अमरीका ने बशार अल असद हुकूमत गिराने का हुक्म नहीं दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर बोले, दाइश को शाम की सूरत हाल से फायदा नहीं उठाने देंगे। शामी बागी कमांडर ने बुरी हुकूमत की कमान मोहम्मद अल बशीर को सौंप दी। सरकारी फौज के लिए आम मुआफी का ऐलान। दमिश्क में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। हजारों शहरियों की दमिश्क वापसी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। दमिश्क में दिन के वक्त कर्फ्यू उठा लिया गया। नई इंतजामिया की बैंक खोलने की मंजूरी। विफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइस पावर प्लांट के टैरिफ का असर नौ जायजा लिया जाएगा। इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चनाब एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की भी मंजूरी। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की को इस्लामाबाद से नहीं निकाला जा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मुकाम अमरीकी सफीर की गुफ्तगू। अमरीका की कानून नाफिज करने वाले इदारों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने में ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस। गिरफ्तार अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। बानी PTI की पेशावर मुंतकली की दरखास्त मुस्तरद। 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात की बानी PTI की दरखास्त मंजूर। क्या हुकूमत बानी PTI के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त चलाना चाहती है? आईनी बेंच के सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इसबाक में जवाब। तौहीनी अदालत की हुकूमती दरखास्त पर बानी PTI का जवाब जमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अदालत ने नोटिस लिया तो बानी PTI को यहाँ पेश करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हमारी अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती। PTI को हुकूमती जवाब का इंतजार। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ, उनका रिस्पॉन्स देखेंगे। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। चौधरी मोनिस सलाही दोहरे कत्ल केस में इश्तिहारी करार। गुजरात की अदालत का हुक्म, केस में नामजद की दीगर मुल्जिमान भी इश्तिहारी करार।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुक्काम से मुलाकातें, खुसूसी ज़हराने का एहतमाम। अज़मा बुखारी कहती हैं वजीर आला पंजाब चीन में तारीखी मुआहदों में मसरूफ हैं। मुखालिफिन एहतजाज, जलसों और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन से मुतालिक सदर के बयान मज़ाक़खेज़ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी यहां आकर मिसाल जमहूरियत भूल जाती है। सादिया जावेद ने कहा कि एमसी वाटर बोर्ड में जो कुछ MQM ने किया वो सब जानते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस लाहौर में मुराद अली शाह का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। टारगेट किलिंग या डकैती मज़ाहमत, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग। नून लीग के रहनुमा हाजी अमान अफरीदी जाँ बहक। वाक़े की CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल। जिना अस्पताल कराची में सीनियर डॉक्टर की जानिब से जूनियर डॉक्टर की हिरासानी के खिलाफ एहतजाज। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स का मुजाहरा। डॉक्टर शहजाद अली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वाना में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद हलाक। मकतूलीन का ताल्लुक गुंगी खेल कबीले से है। सवाबी में कजन्स के दरमियान मामूली तकरार पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी, गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादी कागान और शोग्राम में हर तरफ सफेदी छा गई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में तेज सर्द हवाओं का राज। दर्जे हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 100 जख्मी हो गए। सपाक फौज ने रफा में आटा खरीदने वालों को भी ना बख्शा। जबालिया पनागुज़ीन कैंप दीर अल बला में खुराक के लिए जमा अफराद पर हमला कर दिया। शहदा की तादाद 44,758 हो गई।